क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। गुरुवार आज हम जयोदय तीर्थ ईश्वर बालाजी गए थे, तो वहाँ जो हमने देखा, जो पहले में और वर्तमान में इतना अंतर रहा कि जमीन आसमान का अंदर है। तो हे गुरु, हमारी एक जिज्ञासा इस पर यह भी है कि क्या नाम बदलने से, पहले था उसका नाम ईश्वर बारा, अब हो गया जयोदय तीर्थ ईश्वर बारा, तो क्या नाम बदलने से कुछ फर्क पड़ता है क्या? और वहाँ पर भैया गौतम जी जो हैं, बहुत अच्छी तरह हमने बहुत पाठ देखे, ललितपुर में भी देखा, चांदखेड़ी का वो और जगह भी हमारे पाठ हैं, लेकिन जो भैया जी ने कराया आज वो बहुत विशेष ही कराया। हे गुरु, हमारी जिज्ञासा यह है कि पांडव 5 भाई थे, कौरव 100 भाई थे। कौरवों के पिता जो धृतराष्ट्र थे वो शासन में थे, उनके शासन में थे। तो शासन में जितने भी लोग होते हैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, सब और कर्ण भी थे, और इनके साथ एक अश्वनी सेना भी थी। तो हे गुरुवर, इसके बाद भी कौरव हारे और पांडव जीते। ये तो ठीक है कि कौरव हारे और पांडव जीते, लेकिन गुरुवर जिज्ञासा यहाँ ये है कि जैसे कि पांडवों ने हजारों आदमियों की संख्या में लोग मरे होंगे उनके द्वारा, लेकिन 3 भाई मोक्ष गए और 2 भाई स्वर्ग गए, तो क्या इसका कोई पाप नहीं लगा होगा? और एक बात इसमें यह भी है कि अश्वनी की संख्या क्या कहलाती है, और नारायण के पास कितनी अश्वनी संख्या थी जो कौरवों को दी थी, इसका भी विवरण बताएं कि संख्या क्या कहलाती अश्वनी दल की। कह तो दिया हमने, लेकिन हम जानते नहीं अश्वनी क्या है। हे गुरुवर, समाधान करें। पहले तो पांडवों का, कौरवों का जो शासन से कुछ नहीं होता है। भली सारे महारथी कौरवों के पक्ष में थे, राज जो शासन के पक्ष में था, लेकिन उनके पास सत्य नहीं था, धर्म नहीं था। यही प्रश्न रावण ने अपने मंत्रियों से किया था कि हम उम्र में बड़े हैं, वैभव में बड़े हैं, बुद्धि में बड़े हैं, और हमारे राज्य में हम हार रहे हैं, और सामने वाला कमजोर है, शक्तिहीन है, परदेश में है। तो मंत्रियों ने एक ही बात कही थी, राजन आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपके पास सत्य नहीं है, धर्म नहीं। पांडवों का जो युद्ध था वो सत्य का था, न्याय का था, प्रजा की रक्षा का था। राजा जब भी लड़ता है प्रजा के लिए लड़ता है, क्योंकि जब आताताई राजा होता है तो उसको यदि समर्थ व्यक्ति नहीं हटाएगा तो दोष लगता। यदि इतने जीवों को मरना मारना मार पाप ही होता तो ऋषभदेव तलवार का उपदेश नहीं देते। 80 का ऋषभदेव भी जानते थे कि तलवार जब भी चलेगी कोई मरेगा, लेकिन वहां धर्म की रक्षा के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब अयोध्या लौटते हैं वनवास से, तो शत्रुघ्न को राज देने की बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं राज नहीं चाहिए, फिर भी यदि देना ही है तो मथुरा की प्रजा बहुत दुखी है, वहां एक आताताई राजा बैठा हुआ है। अथा भैया, अपने जैसे छत्री होने के बाद भी प्रजा दुखी है, तो ये छत्रिता पर कलंक है। इसलिए आताताई राजा का संहार करना पाप की कोटि में नहीं आता है, धर्म की और राष्ट्र की रक्षा की कोटि में आता है। जैसे मजिस्ट्रेट एक आताताई एक पापी को प्राण दंड देता है, स्पष्ट रूप से जिंदा को मारता है, लेकिन वो हत्या में नहीं आता, वो देश की रक्षा में आता है। इसलिए पांडव रामायण आदि में जो युद्ध हुए हैं ये धर्म की रक्षा के निमित्त से हुए, क्योंकि दुर्योधन का जो अत्याचार था, आताताईयत थी, वो न्याय विरुद्ध थी, इसलिए उनको युद्ध करना पड़ा। और यह युद्ध की स्थिति
उन्होंने टालने का प्रयास किया, कितने बार युद्ध टालने का प्रयास किया, लेकिन सामने वाला है तो ऐसे अन्यायियों को दंड दे करके प्रजा को धर्ममय बनाना, धर्ममय राजा देना, ये पाप की कोटि में नहीं आता, गृहस्थ की विरोधी हिंसा में आता है। और विरोधी हिंसा राजा के लिए करना ही पड़ती है। जितने राजा महाराजा हुए उन सबको इस प्रकार की स्थितियों से गुजरना पड़ा, बाद में वे मोक्ष भी गए हैं। अक्षौणी सेना 11 अक्षौणी सेना प्रमाण होती है, उसमें सब लिखा हुआ है, कितने पदाती रहते हैं, कितने घोड़े रहते हैं, कितने पैदल रहते हैं, कितने रथ रहते हैं, कितने हाथी रहते हैं, वो पूरा का पूरा प्रमाण दिया है। हरिवंश पुराण में, पद्म पुराण में, सब में दिया, आदि पुराण में। उनका एक संख्या, एक दल है, जैसे एक छावनी होती है ना, छावनी, इसी प्रकार से उसमें निश्चित होता है कितने हाथी, इतने घोड़े, इतने रथ, इतने पैदल चलने वाले, एक ग्रुप। ऐसे 11 अक्षौहिणी प्रमाण श्री कृष्ण के पास सेना थी। गांव से क्षेत्र का नाम बदलने से क्या है महाराज जी, इसका भी कोई रीजन है क्या? क्या? जैसे कोई गांव के नाम से क्षेत्र चल रहा है और फिर उसका नाम दूसरा रख दिया जाए, जैसे जयोदय है, तयोदय है, वसोदय है, यशोदर है, तो इनसे क्या फर्क पड़ रहा है? नाम से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। नाम की स्थितियां अलग अलग, नाम यदि अनुकूल बन जाए, नाम बदल, कई बार नाम बदलने से भाग्य भी बदल जाता है। मेरे साथ खुद यही हुआ। पहले परम सागर था तो पूरे 2-2.5 साल तक बीमार रहे। इतनी स्थिति रही कि आचार्य जी कहते कि मैं तुझे, कई लोग हमारे साथ थे, वे सब आगे बढ़ गए, लेकिन स्थिति ही अनुकूल नहीं बनती थी। इसलिए में आचार्य ने एक कहा कि लगता है कि नाम कुछ गलत सेट हो गया। तो उन्होंने ये कहा कि नाम बदल देता हूं, एक बार देखता हूं। और जब से नाम बदला है तो ठाठ है, स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं है। उसके बाद कोई ऐसी कोई बड़ी बीमारी, उसके पहले ऐसा एक भी साल नहीं गया और लंबी बीमारी आती थी। तो अब ये मानना चाहिए, क्योंकि शुभ नाम के संबंध में आया तो है शास्त्रों में, और राशियों में जो यदि अक्षर होते हैं उन अक्षरों का प्रभाव पड़ता है, तभी तो अलग अलग राशि के अलग अलग अक्षर होते हैं। ये राशियां अक्षरों पर ही चलती हैं, इसलिए सर्वथा तो नहीं कहूंगा, लेकिन कथनचित प्रभाव पड़ता है। जिज्ञासा रखेंगे। एक अक्षौणी सेना के ये है, शास्त्रों में सेना के 9 भेद हैं, उसमें एक भेद है, यह सेना सर्वाधिक शक्ति संपन्न होती है। यह 10 अनिकीनी सेनाओं के बराबर होती है। इसमें 21,870 रथ होते हैं। सुनिए, नोट कर सको तो कर लेना। 21,870 रथ होते हैं। रथ है, बैलों वाले रथ नहीं, घोड़ों वाले। युद्ध में बैलों वाले रथ नहीं चलते। कितने हैं? 21,870 रथ, और इतने ही 21,870 हाथी होते हैं अलग से, और 1,09,350 सैनिक होते पैदल चलने वाले। 1,09,350 पैदल चलने वाले पदाती होते हैं। 65,610 अश्वरोही सैनिक होते हैं। 65,610 घोड़े पे चलने वाले सैनिक, और 1,09,350 पैदल चलने वाले सैनिक होते हैं। इस प्रकार से एक अक्षौणी सेना है। यानी रथ तो कितने हो गए? 21,870 रथ, इतने ही हाथी, और 1,09,000 पदाती, और 65,610 अश्वरोही सैनिक होते हैं। पद्म पुराण के अनुसार ऐसा इन्होंने लिखा है। इसमें 11 का गुणा करना पड़ेगा महाराज जी। हाँ, ये एक का है, एक ऐसे 11 है। आगे आप समझदार हो, लगा लेना। जिज्ञासा रखेंगी श्रीमती अनामिका जी पथरिया से,
और उसके बाद और तैयार रहेंगे। हरिवंश पुराण में थोड़ा सा अंतर दिया है। 9,000 हाथी होते हैं, 9 लाख रथ होते हैं। उसमें क्या थे 21,000 रथ, और उसमें लिखे 9 लाख रथ, 9 करोड़ अश्वरोही और 900 करोड़ पैदल यात्री होते हैं। इस प्रकार हरिवंश पुराण में अक्षौहिणी सेना का प्रमाण दिया है। नमोस्तु महाराज जी। वंदना और इसके बाद तैयार रहेंगी सपना प्रेरक जी अहमदाबाद। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि हम अपने ग्रस्त जीवन में रहकर कैसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सके। और मैं पथरिया से आई हूँ, और आपके चातुर्मास के लिए ऐसा कौन सी जाप मंत्र माला करे कि आपके विराट समूसरण का चतुर्मास हमारे पथरिया नगरी में भी हो। ऐसे कौन सा आप हमारी जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। तुम तो अर्जुन बन करके पूछ रहे हो ताजश्री से कि आपको कैसे जीता जाए। तो ना तुम लोग अर्जुन हो, ना मैं ताजश्री हूं। ये तो सब अपने अपने पुण्य की स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, कब क्या होता है। जिज्ञासा रखेंगी सपना प्रेरक जी अहमदाबाद। उसके बाद तैयार रहेंगे भाई अभिषेक जी मुंबई। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। सुलभ जी महाराज से कोई इच्छा में महाराज श्री, एक शंका थी। हमने एक शास्त्र में पढ़ा था कि एक राजा का विद्युद्रष नाम का एक मंत्री था। उनका एक नियम था कि वो जिनेंद्र भगवान के अलावा, देवशास्त्र गुरु के अलावा किसी को नमस्कार नहीं करेंगे। तो उन्होंने एक अंगूठी बनवा के हाथ में पहनी हुई थी। जब भी राजा को नमस्कार करना होता है, किसी और को नमस्कार करना होता है, वो हाथ जोड़ के जिनेंद्र भगवान को नमस्कार कर लेते थे। तो क्या वो हम अंगूठी ऐसे बना के कोई पहन सकता है, उसमें कोई दोष लग सकता है? पूज्य रविशरण महाराज ने पद्म पुराण में एक सिंहरथ राजा की कहानी के संबंध में लिखा है। वैसा अपवाद मार्ग है, क्योंकि राजा के सामने वो नियम था इसलिए। बाकी ऐसा नहीं कि राजा को नमस्कार करने की मनाही की गई हो। सम्यक दृष्टियों ने भी राजा को नमस्कार किया है, तद्भव मोक्षगामी जीवों ने राजा को नमस्कार किया है। सुग्रीव ने राम जी को नमस्कार किया है, दोनों राजा थे, दोनों तद्भव मोक्षगामी थे। हनुमान ने भी राजा राम को नमस्कार किया है, और हनुमान जी के पिता श्री जैन दर्शन के अनुसार पवनंजय ने रावण को भी आदि नमस्कार किया है। तो एक नमस्कार की विधि होना अलग चीज है। उन्होंने नियम ले लिया था। कई लोग कहते हैं कि फिर सम्यक दृष्टि को, किसी को, माँ बाप को, किसी को नमस्कार नहीं करना चाहिए, पैर नहीं छूना चाहिए। ये स्वच्छंदता नहीं है, वो एक उसने नियम ले लिया था। तो नियम के तहत राजा के ऐसे किया, तो वो अंगूठी में अपने भगवान को देख करके और नमस्कार कर लेता था। वो एक अपवाद मार्ग है, मार्ग नहीं बनाना चाहिए। ना आपके ऊपर अभी ऐसा संकट है। जब ऐसा संकट आ जाए कि लोग कहें कि यहाँ नमस्कार करना पड़ेगा, तो उस समय करना। अभी तो अपने बड़े पुण्य के उदय हैं, प्रजातंत्र हैं, प्रजातंत्र में कोई किसी को बाध्य नहीं कर सकता। उस समय राजतंत्र था, और राजा में वो राजा इस प्रकार की स्थितियों में था, इसलिए अच्छा।